नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर पित्रेश्वर हनुमान धाम पर 51,000 भक्तों द्वारा एक साथ श्री हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा, जिसमें श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार को भाजपा के राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव व समिति के सदस्यों द्वारा पित्रेश्वर हनुमान धाम पर पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी 25 मार्च को शाम को 5 बजे इंदौर के प्रसिद्ध पित्रेश्वर धाम पर 51,000 भक्तों द्वारा श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, जिसमें देश के संत श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक 3 दिवसीय इंदौर आ रहे हैं, जो 3 दिन अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम होंगे। पहला कार्यक्रम पितृ पर्वत पर होगा, जहां 51,000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी का प्रवचन भी होगा। यह एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम होगा, क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमा है और साक्षात यहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसा हम सब लोग मानते हैं। उनके सामने महान संतों की उपस्थिति में माँ कनकेश्वरी देवी जी भी रहेगी, श्री श्री विद्याधाम के महामंडलेश्वर चिन्मयानंद जी महाराज भी रहेंगे, राम गोपाल दास जी महाराज महामंडलेश्वर वो भी रहेंगे और बहुत सारे महामंडलेश्वर यहाँ संतों की एक बहुत बड़ी टीम होगी। उसके बीच में आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे कार्यकर्ता और डिवोटीज और देश शहर के सभी हमारे भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इंदिरा एक्सपोर्ट जेब्रा फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राव में साल 2016 से लेकर 2020 तक का कंपनी संचालकों के द्वारा पीएफ का पैसा कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं करने की शिकायत लेकर आज 100 से अधिक कर्मचारी इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, इंदिरा एक्सपोर्ट एवं जेब्रा फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राउ संचालकों के द्वारा कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का 4 साल का बकाया पीएफ का पैसा जमा नहीं किए जाने की शिकायत को लेकर आज 100 से अधिक कंपनी के कर्मचारी इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कंपनी संचालकों के द्वारा बिना किसी सूचना दिए कंपनी से निकाल दिया गया, ना ही हमारा वेतन दिया गया और हमारे खाते में पीएफ का पैसा भी जमा नहीं किया गया। इसकी शिकायत करने आज जनसुनवाई कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जी सर, हम लोगों का लॉकडाउन हुआ जब से हमारा ना तो कोई सैलरी है, ग्रेजुटी, बोनस, पीएफ भी नहीं भरा उन्हें। हमारा तो काटा है पर पीएफ भरा नहीं है, इसलिए कंपनी के विरुद्ध में हम लोग खड़े हैं सर। किस कंपनी के? इंदिरा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जेब्रा फैशन लिमिटेड, ऑनर एक ही है, कंपनी अलग अलग है। हमारा सबसे पहले ये मामला है कि उन्होंने हमको कोई सूचना नहीं दी है और कंपनी बंद कर दी है। हम सब लोग बेरोजगार हो गए हैं और हमारा पीएफ काटा गया है लेकिन भरा नहीं गया है। अब जब भी जाते हैं तब हमें कोई नहीं मिलता है वहाँ पर। किस कंपनी की शिकायत लिखा है? हम लोग राव से आए हैं, इंदिरा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं, जेब्रा फैशन से। एक्सपोर्ट जेब्रा फैशन करके कंपनी है गारमेंट की राव में, तो वहाँ से हम लोग इतने लोग परेशान हो रहे हैं। करीबन 200 से 250 लोग हैं जिन लोगों के पैसे भी नहीं दिए गए हैं और बिना सूचना के निकाल दिया गया है। और कोई हमारे को जो कंपनी से ये मिलना था वो कोई भी चीज़ नहीं मिली है। हमारी पेमेंट भी अटकी पड़ी हुई है अभी तक के। और जाओ तो धमकी देते हैं ये लोग, या तो पुलिस वालों को बुलाते हैं, पुलिस वाले भी हमारे को ये कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी खड़े नहीं रहने देते हैं, बोलो तो सुन नहीं रहे हैं। इंदौर पुलिस द्वारा अंतरराज्य चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए का सामान जब्त किया गया है, तो वहीं पकड़ाए बदमाशों पर करीबन 70 से अधिक चोरी के प्रकरण दर्ज है। उनके द्वारा राजस्थान, हैदराबाद सहित मध्य प्रदेश के मुख्य शहर निशाने पर थे। फिलहाल पुलिस पकड़ाए चोरों से पूछताछ में जुटी है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 2022 में राजीव निगम के घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई थी, जिसके चलते पुलिस ने भोपाल में लग्जरी फार्म हाउस पर रहने वाले चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़ाई युवकों के नाम अनूप, अभिषेक और अमित है। बताया जा रहा है कि चोरों द्वारा जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस लगातार उनकी तलाश में लगी हुई थी। उसी के बाद 3 चोरों को पकड़ा गया है, जिनमें से एक चोर फरार चल रहा है। पकड़ाए चोर मूल रूप से भोपाल के रहने वाले हैं और खुलासा हुआ कि नागपुर पुलिस द्वारा इन्हें पहले भी चोरी के मामले में पकड़ा गया है। नकबजनी में करीब 14 लाख रुपए का
जिसमें आभूषण थे और घरेलू बहुत सारी वस्तुएं थी महंगी। तो इन सभी वस्तुओं को मिला के 14 लाख रुपए की एक नकबजनी थी। प्रकरण बहुत ही गंभीर था। थाना लसुड़िया में इसमें अपराध कायम किया गया और वहाँ के जो मुखबिर थे भोपाल के, उनके द्वारा बताया गया कि इस हुलिया के लोग जो है वो फलाना जगह पर रहते हैं। ये पूरी टीम हमारी पिछले 2-2.5 महीने से भोपाल में रहकर लगातार लोगों से मिलकर जो स्थानीय स्तर पर जो मुखबिर थे उनसे बात कर रही थी। और बाद में जब हमें पूरा कंफर्म हो गया कि वो जो मुखबिर द्वारा बताए हुए व्यक्ति और जो इस घटना में जो आरोपी है वो एक ही है, तो पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी करके पकड़ा। इंदौर में गोल्ड लोन एजेंट का काम करने वाले युवक द्वारा फर्जी तरीके से लाखों रुपए की लूट की साजिश रचने वाले युवक से पूछताछ के दौरान पुलिस ने फर्जी लूट की घटना का खुलासा कर 7 लाख की राशि युवक के दोस्त से बरामद की है। फिलहाल एजेंट युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र में 24 घंटे पहले सचिन राठौर नामक गोल्ड लोन एजेंट द्वारा फर्जी लूट की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई गई थी। युवक द्वारा पुलिस को गुमराह करते हुए बताया गया था कि वह कोटक, HDFC और ICICI बैंक में गोल्ड लोन दिलाने का काम करता है और इसी के तहत वह गोल्ड लोन का पैसा लेकर अपने घर मुखर्जी नगर जा रहा था कि तभी रास्ते में अज्ञात 2 नकाबपोश बदमाशों द्वारा पिस्तौल दिखाकर उसे लूट लिया गया। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने तत्परता से फरियादी युवक के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज किया था। जांच पड़ताल में जब CCTV कैमरे चेक किए गए तो युवक अकेला ही राह में जाता नजर आ रहा है और कहीं पर भी नहीं रुका और उसके आसपास भी किसी तरह का कोई अज्ञात वाहन राह पर कहीं देर तक नहीं निकला, जिस पर से पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट दिखाने वाले एजेंट से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी घटनाक्रम बताई और एक प्लॉट खरीदने की बात कही कि उससे प्लॉट खरीदा है, उसका अमाउंट उससे प्लॉट दिलाने वाले को देना था। इस कारण से उसने यह फर्जी लूट की घटना घटित कर पुलिस को गुमराह किया है। इसने बताया कि साहब हमने मुकदमा कायम कर लिया। फिर जब मुकदमा कायम हो गया, जब आज शंका ही नहीं बची, पैसे गए, ये तो तय हो गया था कि पैसे निकाले हैं, तो मुकदमा कायम कर लिया। फिर जब सख्ती से पूछताछ की गई बाद में, तो फिर उसने बताया कि साहब पैसे तो मेरे बैग जो है वो मेरे दोस्त के रख दिया है। मैं जो प्लाट में चाहता था श्री कृष्णा एनक्लेव में, वो मुझे ना देकर उसने बाजू वाला दे दिया दूसरा, तो मैं उनको पैसे नहीं देना चाहता था। तो इसलिए मैंने ये लूट की कहानी रची कि उनको मैं बता दूं या आप बोल दो उनसे कि इसके साथ लूट हो गई, ये पैसे नहीं दे पाएगा। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों आरोपियों के द्वारा एक गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस जांच में जुटी है। बता दें, इंदौर की कनाड़िया थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से विकास यात्रा निकाली जा रही थी, उसी तरह की विकास यात्रा सांवेर विधानसभा के कनाड़िया थाना क्षेत्र में भी निकाली जा रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक संजय शर्मा पर कुछ लोगों ने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी हालत गंभीर बन गई और उन्हें इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस पूरे मामले में मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक की शिकायत पर पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी विजय को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी से पुलिस लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक जो हमारे फरियादी हैं उनको किसी ने जान से मारने की नीयत से हमला किया था। इस मामले की रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी था उसको मैं हथियार गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में आगे और PR में जांच की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें आएंगे आगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विवाद के कारण के संबंध में भी पूरी जानकारी पुलिस को नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन दोनों पक्षों में पहले भी कुछ विवाद की घटनाएं हुई थी ऐसा बताया जा रहा है और विवाद के जड़ में क्या है उसके संबंध में पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।